आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में पूछा गया है कि एक अमीटर का प्रतिरोध जो है कम क्यों होता है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, यह भी पूछा गया। तो इसको समझने के लिए हम जो इस प्रकार से एक प्रतिरोध लेते हैं R, जिसे जो हम जो इस प्रकार से एक बैटरी से जोड़ते हैं, जिसका विद्युत वाहक बल हम जो है V से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे एक धारा प्रवाहित होती है जिसका मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, अर्थात जो प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है किसकी सहायता से, अमीटर की सहायता से। ठीक है, तो हमें क्या पता है, जो अमीटर होते हैं हम इसे जो है इस प्रकार से जो है श्रेणीक्रम में संयोजित करते हैं परिपथ के। ठीक है, तो यहाँ पे अमीटर को हम A से प्रदर्शित करते हैं। तो मान लीजिए इसका कुछ न कुछ प्रतिरोध है, तो मान लीजिए इसका प्रतिरोध R' है। तो पूरे परिपथ का प्रतिरोध हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यदि हम जो है R1 से प्रदर्शित करें तो हमें प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से, देख सकते हैं R' धन R के बराबर, इस प्रकार से। अब देखिए R' प्रतिरोध है, यहाँ पे R प्रतिरोध है, तो इसके सिरों के बीच हमें विभवांतर भी प्राप्त होगा। एक जो है विभवांतर इस प्रकार मीटर के सिरों के बीच तथा एक जो है इस प्रकार से जो है प्रतिरोध जिसके सिरों के बीच हमें धारा ज्ञात करना है। ठीक है, इसके में सिरों के बीच भी हमें विभवांतर V1 तथा V2 प्राप्त होगा। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जो यहाँ पे बैटरी का विभवांतर V बराबर V1 धन V2 के बराबर, इस प्रकार से श्रेणीक्रम के लिए प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ हम नीचे लिख सकते हैं V बराबर V1 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे धारा देख सकते हैं, अगर I प्रवाहित हो रही तो केवल एक ही धारा प्रवाहित होगी श्रेणीक्रम में, तो I गुणित यहाँ पे देख सकते हैं ये प्राप्त हो जाएगा R' तथा V2 क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा I गुणित R के बराबर, इस प्रकार से। तो अब ये देखें, जो अमीटर है इसका प्रतिरोध को कम क्यों रखा जाता है, तो यदि हम जो R' के मान को कम रखेंगे इस प्रकार से, ठीक है, तो R' का मान यदि कम होगा तो V1 बराबर क्या देख सकते हैं, I गुणित R' के बराबर। तो R' का मान कम होगा तो V1 का मान भी कम होगा, V1 का मान कम होगा इस प्रकार से, तो V किसके बराबर होगा, यहाँ पे देख सकते हैं V2 के बराबर। V2 क्या दर्शाता है, जो प्रतिरोध है जिसके हमें यहाँ पे धारा का मान ज्ञात करना है, तो इसके जो है बराबर हमें प्राप्त होगा। अब V का मान जो है V2 के बराबर होगा, तो यहाँ पे धारा I बराबर क्या प्राप्त हो जाएगी, देख सकते हैं ये हमें प्राप्त हो जाएगा V/R के बराबर। तो ये जो है पूरे परिपथ की धारा को प्रदर्शित करती है, तो जिसका मान यहाँ पे ज्ञात करना है। यदि यहाँ पे R' का मान कुछ अधिक होगा तो यहाँ पे जो है हमें उपयुक्त धारा या यथार्थ धारा प्राप्त नहीं होगी, जैसा देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विभवांतर का मान भी अधिक हो जाएगा, तो इसलिए हम देख सकते हैं जो प्रतिरोध प्राप्त होता है हमें अमीटर का, उसका मान जो है हम कम रखते हैं, क्योंकि प्रतिरोध का मान जो है कम होगा तो उसका जो विभवांतर है, अर्थात जो मीटर का विभवांतर है जिसे हमने V1 से प्रदर्शित किया, तो इसका मान भी हमें कम प्राप्त होगा। तो संपूर्ण विभवांतर या देख सकते हैं जो सेल का विभवांतर है, यह जो है प्रतिरोध मुख्य प्रतिरोध के सिरों के बीच प्राप्त होगा, इसीलिए जो है प्रतिरोध का मान जो है मीटर का कम रखा जाता है, जैसा हम देख सकते हैं। उसी प्रकार पूछा गया आदर्श मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो जैसा हमने बताया कि V का मान जो है V2 के बराबर होना चाहिए, तो V1 का मान हमें किसके बराबर प्राप्त होना चाहिए, यह जो है 0 के बराबर प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे V1 का मान यदि हम 0 रखते हैं इस प्रकार से, ठीक है, तो I गुणित R', तो यहाँ से देख सकते हैं R' का मान क्या प्राप्त हो रहा है, ये जो है 0 के बराबर प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, यह जो है 0 के बराबर प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 0 के बराबर प्राप्त होगा तभी यहाँ पे कोई विभव पतन प्राप्त नहीं होगा, जो संपूर्ण विभवांतर जो है इस प्रकार से मुख्य प्रतिरोध के सिरों के बीच प्राप्त होगा, जिससे धारा का मान हमें जो है उपयुक्त प्राप्त होगा, क्योंकि धारा I बराबर देख सकते हैं हमें इस प्रकार से V/R के बराबर प्राप्त होगा जब जो है प्रतिरोध का मान जो है अमीटर का 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे दोनों उत्तर प्राप्त हो जाते हैं। एक अमीटर का प्रतिरोध जो है कम क्यों रखा जाता है, क्योंकि उसके सिरों के बीच विभवांतर को हमें कम रखना होता है। उसी प्रकार आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो यह जो है 0 के बराबर प्राप्त होता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।